चलिए, अपना टॉपिक का नाम है एवरेज। सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए एवरेज होता क्या। तो एवरेज का सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए एक लड़के को मैंने 10 रुपए दिए और एक लड़के को मैंने 20 रुपए दिए। एक को दिए मैंने 10 रुपए और एक को दिए मैंने 20 रुपए। एक को दिए मैंने 10 रुपए और एक को दिए मैंने 20 रुपए। कितने बच्चे हैं बच्चों? 2 बच्चे हैं। तो मैंने एवरेज कितना रुपए दिया इनको? तो 10 + 20 कीजिए और डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना हो गया? 15। कॉमन सी बात है, मैंने एवरेज 15 रुपए दिए। पहले को दिए 10, दूसरे को दिए 20, लेकिन दोनों का एवरेज मिलाकर कितना है बच्चों? 15। एवरेज का मतलब यह है औसतन सबको बराबर कितना दिया। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, पहले बच्चे को मैंने 1 रुपए दिया, दूसरे को मैंने 2 दिया, तीसरे को मैंने 3 दिया, और ऐसे करते करते लास्ट वाले बच्चे को मैंने 100 रुपए दिए। पूरी क्लास में असंतोष पैदा हो जाएगा कि सर ने बेईमानी की है। अगर सबको बराबर देना है तो अपन क्या करेंगे, जितने भी रुपए दिए उन सबको अपन ऐड कर लेंगे। उन सबको ऐड करके और जितनी संख्या में लोग है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक संख्या ऐसी आएगी, अगर सभी बच्चों को उतना पैसा दिया जाए तो भी उतने ही रुपए खर्च होंगे। वो इस संख्या का क्या कहलाता है? एवरेज। क्लियर? एवरेज का मतलब क्या है ये मैंने समझाने की कोशिश की। सभी को बराबर बराबर दे दीजिए, वो उन सभी संख्याओं का एवरेज है। सबको अलग अलग मत दो, सबको क्या दे दो? बराबर बराबर। वो ही उन सभी संख्याओं का क्या कहलाता है? एवरेज। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक को दिया 10 रुपए, एक को दिया 20 रुपए, दोनों संख्याओं का एवरेज क्या है? तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2, यानी कितना है बच्चों? 15। दोनों बच्चों को 15 दे दीजिए तो भी 30 रुपए ही होते हैं, और ये ऐसे देते हो तो भी 30 ही होते हैं। मतलब सभी के अंदर समान बंटवारा क्या कहलाता है? एवरेज। अब एवरेज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देखिए, मैं आपको कुछ कंसेप्ट से समझा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 12 + 13 + 15 और +20, या तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा इनका एवरेज बताओ, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा 13, 15 और 20, इनका एवरेज बताइए। बच्चों करना क्या है, इन सबको जोड़िए। यहाँ 12 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 20 है। सभी को जोड़िए। कितनी संख्या? 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये इन चारों संख्याओं का क्या कहलाता है बच्चों? एवरेज। क्लियर? जितनी भी संख्या है उनका सबका टोटल कीजिए ऊपर, और टोटल को डिवाइड कर दीजिए कितनी संख्या है, तो ये उनका औसत कहलाता है बच्चों। औसत का मतलब क्या हो गया? एवरेज। आज का मेरा पहला पॉइंट खत्म कि एवरेज क्या। एक बार एक क्वेश्चन आया, समझना बच्चों। ABCDE का औसत बताइए। बिल्कुल 0 लेवल से ले रहा हूं। का औसत बताइए। ABCDE का औसत बताइए। बच्चों राइज हैंड का ऑप्शन खत्म कर रखा है, राइज हैंड मत कीजिए। जो भी करना है कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए जो भी करना है। क्वेश्चन है ABCDE का औसत बताइए। तो ABCDE का औसत क्या होगा? तो औसत बच्चों कितनी संख्या है? 5। औसत का मतलब है एक को मैंने A दिया, दूसरे को B दिया, तीसरे को C दिया, चौथे को D दिया, पांचवे को E दिया। इन पांचों संख्याओं का औसत चाहिए तो इन पांचों को जोड़ो, A + B + C + D + E, और डिवाइड बाई कितना कर दीजिए? 5। ये औसत हो जाएगा। यही आपका आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका है, छोटे लेवल का एक एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि ABCDE का औसत क्या है। तो सबको जोड़िए और किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है, मेरा एक क्वेश्चन है, समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत बताइए। का औसत बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है, समझना बच्चों। पटवारी में क्या क्या बन सकता है वहां से मैंने स्टार्ट किया। हाँ, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आए तो एक बार मेरे को कॉल जरूर करना, वो तुमने कांस्टेबल में देख लिया होगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, कंप्यूटर लो चाहे रीजनिंग लो, जो भी मैंने पढ़ा उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया बच्चों। उसी लेवल पे मैं आपको पटवारी पढ़ा रहा हूँ, पटवारी का क्या लेवल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो बच्चों एक बार बताइए, सबका टोटल करना, ऊपर औसत बताइए। तो औसत ये लीजिए, औसत औसत में ऊपर क्या आएगा? टोटल आएगा, नीचे संख्या आएगी, जितनी भी संख्या है, संख्या कितनी है वो नीचे आएगी। चलो टोटल कर लेते हैं। 3
3 6 3 3 6 10 15 21 28 36 45 55। बच्चों ये हो गया 55 और संख्या कितनी है 10 यानी 5.5। क्लियर। लेकिन एक कंसेप्ट को समझो आप, 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का अगर आपको औसत चाहिए तो कॉमन सी बात है, इनमें सीरियल है। देखो इन सब में गैप समान है। गैप कितना है? सीरियल वाइज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, सीरियल है। आप देखिए ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, गैप समान है। गैप समान है तो क्या करें? तो अगर गैप समान है तो याद रखिए ये गैप समान है। देखो ना, 1 का गैप है, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, गैप समान है। तो बच्चों याद रखना, औसत के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दो। फर्स्ट संख्या क्या है? 1। लास्ट संख्या क्या है? 10 डिवाइड बाई 2, 11 बाई 2 कितना हो गया? 5.5। याद रखना, कोई भी सीरीज जिसका गैप समान है, कोई भी सीरीज जिसका गैप समान है, उसका औसत निकालने के लिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या को जोड़िए, लेकिन गैप समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं, गैप समान होना चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कितना हो गया? 5.5। ये इसका औसत है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। एक बार एक क्वेश्चन आया, समझना। क्वेश्चन है 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। अब क्वेश्चन ये है, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेचुरल। इनको मैं समझाऊंगा आपको। तो नेचुरल संख्या कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? प्राकृत संख्या याद रखना 1 से स्टार्ट होती है। ये 1 या 2 या 3 इस तरीके से चलती है, और ये लास्ट कहां तक लेना है? अपन को 50 तक लेना है। क्लियर है बच्चों? ये अपन को 50 तक लेना है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो बच्चों 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। सबको पता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्याओं का कोई एंड नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। अभी तुम इतना याद रखो, प्राकृत संख्या 1 है सबसे छोटी। क्वेश्चन क्या है? 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। 50 तक की मतलब यहां से अंत तक की। सबको पता है सीरीज बन रही है। देखो आप, कौन सी सीरीज बन रही है जिसमें गैप समान है? तो बच्चों इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत होगा, अगर गैप समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट बताइए कितना है? फर्स्ट आपका 1। लास्ट कितना है आपका? 50/2। कितना हो गया? 51/2 यानी 25.5 हो जाएगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन समझाए, तीनों में कोई डाउट हो तो बोलिए, कमेंट करते जाइए। क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर नहीं है तो रिपीट लिखिए। हाँ जी बच्चों, बना क्लियर है? और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जुड़ जाइए क्लास से। आशा है, विश्वास है कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा अगर वो ढंग से पढ़ता है तो। हाँ जी बच्चों, चले नेक्स्ट। अब बच्चों और क्या बन सकता है? पहले 3 वर्ड को ध्यान देना। एक तो होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या, और एक होता है पूर्णांक। इनमें क्या अंतर है? और एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, क्लियर? इनको समझना। प्राकृत को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण को कहते हैं होल नंबर, और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, और इसको कहते हैं रियल। क्लियर? इन चारों को समझना बच्चों, इनके ऊपर से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, समझ में आ रहा है। वेरी आयुष व्यास, ठीक है, आ जाएगा समझ में। अच्छा, प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? तो प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग होती है 1 से। प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से चलता जा रहा है और ये आगे बढ़ता जाएगा। ये प्राकृत संख्या बच्चों। अच्छा, पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है?
तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इधर 0 नहीं आता है, 0 फिर 1 फिर 2 3 और ऐसे चलता जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता नहीं है। पटवारी लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, लो लेवल के पेपर होते हैं इसलिए आ सकता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी का पता नहीं। पूर्णांक क्या होते हैं? तो बच्चों पूर्णांक देखिए, इतना ध्यान रखना आप, पूर्णांक के लिए ये 0 है, 0 के उधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होते हैं। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 के बाद इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है और इधर इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 और इधर माइनस इनफाइनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह है, सबसे छोटा इंटीजर यह है, प्राकृत संख्या यह है, पूर्ण संख्या यह है। सबसे छोटे इंटीजर का पता नहीं, सबसे बड़े इंटीजर का पता नहीं। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पूर्णांक संख्या के अंदर 0 आता है। इनकी सीरीज को ध्यान रखिए, कई बार आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप गांव में भी जाओगे तो आपसे गांव वाले भी पूछ लेते हैं कि बता सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, किसी को पता नहीं है। क्योंकि इस लाइन को दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है किसी को पता नहीं, इस लाइन को याद रखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है पता है, क्योंकि नंबर इधर से इधर जाने पे बढ़ते हैं, नंबर इधर से इधर जाने पे बढ़ते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटा पूर्णांक इंटीजर पता नहीं है, सबसे बड़ा इंटीजर पता नहीं। अब बच्चों रहा क्या वास्तविक संख्या, इसको भी देख लीजिए। बच्चों यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये -1 -2 -3 है। इधर चलते जाइए, इधर चलते जाइए, ये तो पूर्णांक हुआ बच्चों, पूरे पूरे नंबर। लेकिन अगर इनमें पॉइंट वाली संख्या भी इंक्लूड कर दूं, जैसे 2.5 क्लियर, 3.1 यहाँ आएगा। अच्छा माइनस का 1.8 -1.8 लगभग यहाँ आएगा। तो बच्चों कॉमन सी बात है, अगर पॉइंट वाली संख्या भी इंक्लूड कर दूं तो वो संख्या कौन सी होती है? वास्तविक। वो सब वास्तविक संख्या है बच्चों, क्लियर। ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अच्छा आप बताओ इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? यही होगा। इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है। सही ऑर्डर बताइए, सही ऑर्डर बताइए। सबसे नेचुरल से बड़ा होता है होल, और होल से बड़ा होता है क्या? इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा क्या होता है? रियल। ये ऑर्डर है बच्चों, ये याद रखना। नेचुरल की स्टार्टिंग 1 से, होल की स्टार्टिंग 0 से, इंटीजर की स्टार्टिंग नेगेटिव से पॉजिटिव तक, और रियल की स्टार्टिंग नेगेटिव से पॉजिटिव तक। लेकिन पॉइंट भी आएंगे, इसमें पॉइंट नहीं आएंगे। क्लियर बच्चों? एक तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना है। अब बच्चों और क्या क्वेश्चन बन सकता है तो वो देखिए। एक आपके दिमाग में ये रखना है अभाज्य संख्या क्या है। अच्छा ये एक आपके चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके अंदर भी ये चीजें आती है, और जो गणितीय संक्रियाएं होती है उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे आपको। क्लियर? यहां पर आइए, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी समझ लो। अभाज्य संख्या क्या होती है देखिए। अभाज्य संख्या वो सब तो ऑर्डर के हिसाब से जमाती है। अब संख्या दो तरीके की होती है, एक तो होती है भाज्य, वो तो ऑर्डर के हिसाब से था कि आप बताओ सबसे छोटी संख्या क्या और सबसे बड़ी संख्या क्या। क्लियर है बच्चों? एंड मत करना। हाँ जी, करें क्या स्टार्ट बच्चों? देखिए अभाज्य संख्या, तो संख्या दो तरीके से मैंने बांटी, एक भाज्य डिविजिबल, और एक वो जो अभाज्य है जो नॉन डिविजिबल संख्या है। भाज्य संख्या वो है जो दूसरों से डिवाइड होती है, खुद से तो सभी होती है, लेकिन जो दूसरों से डिवाइड हो जाए वो भाज्य है, और जो दूसरों से डिवाइड नहीं होती वो क्या है बच्चों? अभाज्य। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। अभाज्य में सबसे छोटी संख्या है 2, 2 किसी और से डिवाइड नहीं होती। अब बहुत सारे गरीब बच्चे कहते हैं सर 2 तो ऐसा लगता है डिवाइड हो जाती है, लेकिन बच्चों 2 डिवाइड नहीं होता है किसी से भी, खुद के अलावा। कोई कहे सर 1 से होता है, अब 1 से तो सभी होते हैं, 1 से और खुद से सब होते हैं, 1 से और खुद से सब होते हैं। तो 1 और खुद डिविजिबिलिटी के रूल में नहीं आता।
2 और किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा, फिर 3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। एक बाबू कह रहा है 9 भी तो होगी, 9 तो 3 से। हाँ जी बच्चों, लग रहा है आवाज चले गई थी, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए क्या चल रहा था, भाज्य और अभाज्य। आवाज आ रही है क्या बच्चों? ठीक है। अब देखिए क्या चल रहा था, भाज्य और अभाज्य। तो दूर रह के मेरे को आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं बच्चों, तो आप कहीं रेस्ट करने मत चले जाना, है ना, कंटिन्यू रहना, जुड़े रहना। तो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है ये मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है एवरेज के अंदर। अभाज्य वो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। फिर अभाज्य का मतलब समझ में आ गया, भाज्य अभाज्य ए लगने की वजह से जो भाज्य नहीं है, याद रखना 2 अभाज्य संख्याओं में आता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कांस्टेबल या कोई गरीब बच्चों का जो एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। दूसरी सबसे छोटी कौन है? 3 है। इस तरीके से पूरा चलता है। 9 नहीं आता, 9 डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताइए, 4 भाज्य संख्या है, 4 के बाद क्या है? 6 है, फिर 9 है, 8 है, 9 है, समझ में आ गया होगा ये सब भाज्य। क्लियर? अभाज्य संख्याओं के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा क्या क्या समझा दिया अभी तक मैंने? नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से इनफाइनाइट तक। होल कहां से स्टार्ट होता है? 0 से इनफाइनाइट तक। इसके इसके अंदर ये तो ऑलरेडी आ चुका है। फिर इंटीजर कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव तक, और रियल भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक, लेकिन पॉइंट वाली संख्याएं भी आएगी। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आपके सब दोस्तों को ये इन्फॉर्म कर दो, सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया मैथमेटिक्स की। कोई अगर नहीं भी देख रहा है तो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर उसको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों लाइव आके पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? ध्यान तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है तो समझना। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को कैच करना। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, अब इसको सोल्व कैसे कर देगा? औसत बताइए। अब बच्चों ये गलत हो गया था, ये किस में आया था? जूनियर अकाउंटेंट में। क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? सबको पता है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये जाके यहां खत्म हो रही है। याद रखना पूर्ण संख्या बोला है उसने, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 0 से।
कितनी पूर्ण संख्या लेनी है? 10। प्रथम 10 पूर्ण संख्या, 10 तक नहीं, 10 तक नहीं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे भी पता है 0 से अगर स्टार्ट हो रही है तो 10वें नंबर की एक कम वाली होगी। क्लियर? अगर कोई कहते प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो 50 पूर्ण संख्या है, मतलब 49 लास्ट होगा। हाँ, प्राकृत होता तो 1 से स्टार्ट होता और वो वहीं पर एंड होता जो संख्या है। क्लियर? यहां पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, 0 to 9। बच्चों ये सीरीज है, इनमें एक एक का गैप है, देखो आप। क्लियर? जो जूनियर अकाउंटेंट में आया था वो 10 नहीं आके यहाँ 100 आया था। कितना आया था? 100। तो बच्चों कॉमन सी बात है, ऐसे तो बनाने से रहे दिमाग में ये तो आ ही जाना चाहिए कि 100 पूर्ण संख्या 0 से 99 तक होगी। 100 पूर्ण संख्या है तो 0 जब इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां एक कम हो जाएगा, 0 से 99 तक होगी। अभी तो अपन इसको देख लेते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो औसत कितना होगा बच्चों? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितना है बच्चों? 0, लास्ट कितना? 9 अपॉन 2, कितना? 4.5। ये फॉर्मूला क्यों लगा, ये लॉजिक क्यों लगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इसलिए लगा क्योंकि गैप सेम है। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों यहां तक अगर आपके क्लियर है तो बताइए, कल अगर वो प्रथम 10 की जगह प्रथम 100 पूछ ले, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। क्लियर? कैसे करेंगे? प्रथम 100, ये क्या है बच्चों? 0 1, और लास्ट वाला क्या होगा? 99। क्लियर? अब बच्चों इनका औसत देखना आपको, तो इनका औसत क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, क्योंकि गैप सेम है। क्लियर? गैप सेम है। कितना हो गया बच्चों? 49.5। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, बताइए यहां तक क्लियर है क्या? पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट है और प्रथम 100 पूछ रहा है तो इसका मतलब लास्ट 99 पे जाके खत्म होगी। प्रथम 50 पूछ रहा है तो 49 पे खत्म होगी। ओम प्रकाश सालवी, यस सर। नरेश, यस सर। वेरी गुड, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर है सर। जोगेंद्र सिंह, वेरी गुड। ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी तक देखो बच्चों मैं उसके हिसाब से समझा रहा हूं कि अब तक आरपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का टोटल बताइए। प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का टोटल बताइए। टोटल मतलब सम यानी योग यानी सम बताइए। ये मेरा क्वेश्चन है। इस बार मैंने औसत नहीं पूछा, इस बार मैंने क्या पूछ लिया? टोटल। देखो बच्चों, प्रथम 100 प्राकृत मतलब नेचुरल। प्रथम 100 नेचुरल बच्चों 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और लास्ट वाला 100 ही होगा। ये क्लियर हो गया। अब बच्चों मेरे को क्या बताना है इनका? प्रथम 100, क्वेश्चन बोलो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। क्या बताना है? योग सबसे पहले औसत निकाल लो। औसत कितना है? औसत है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितना? 1, लास्ट कितना? 100 बटा 2, कितना हो गया? 50.5। 101 डिवाइड बाय 2, 50.5। ये क्या हो गया बच्चों? औसत। लेकिन औसत नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? योग। एक बार बताओ, योग क्या होता है? टोटल क्या होता है? हर बंदे को कितना मिला? वो औसत। कितने बंदे? वो संख्या। क्लियर बच्चों? संख्या कितनी है? नंबर संख्या कितनी है? औसत कितना है? 50.5। और नंबर कितना है बच्चों? 100। क्लियर? इसका मतलब 5050। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। वापस समझा देता हूं। योग पूछे तो क्या करना? औसत निकालने के बाद जितनी भी संख्या उनसे मल्टीप्लाई कर देना। औसत निकालने के बाद जितनी भी संख्या है, संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? जवाब देते रहिए। संख्या कितनी है? 100 है। क्लियर? वर्ड क्या है? प्राकृत। प्राकृत कहां से स्टार्ट है? 1 से। कहां पर खत्म होगा? 100 पे खत्म होगा। संख्या कितनी है? 100 है। औसत कितना है? 50.50। औसत को प्रत्येक बंदे को कितना मिला? 50.50। कितने बंदों को देना है? 100 को। आपके पास रुपए कितने होने चाहिए? 5050।
अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का टोटल करे तो टोटल आएगा 5050। ये क्लियर है कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आ चुका है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। प्रॉब्लम है तो लिखिए सर, रिपीट कर दो। प्रॉब्लम नहीं है तो यस सर लिखिए। एक दो बार अगर इसको रिवाइज करोगे ना बच्चों 100% समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट भी है, कुछ लॉस है तो कुछ बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये कितनी बार भी देखो आप, अरविंद सर को कितनी बार भी रिपीट करवा लो, क्लास में आप अरविंद सर से ज्यादा रिपीट नहीं करवा सकते बच्चों। क्लियर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम 10, क्वेश्चन को सुनना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, पहले इसके डेटा तैयार करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या कौन सी है? सबको पता है, भाज्य की बात कर रहे हैं अपन। और प्रथम 10 तो पहली अभाज्य 2 है, फिर अगली 3 है, फिर अगली 5 है। गैप सेम नहीं है, गैप सेम नहीं है, गैप सेम नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10। अभाज्य का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, क्लियर? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, क्लियर? अब एक बार बताइए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स अपन को लिखने, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर अगला क्या होगा 7, फिर 9 होगा नहीं, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर 13 होगा, 13 के बाद बच्चों 17 होगा, क्लियर? किस तरीके से लिख रहा हूं ये दिमाग में रहना चाहिए। 17 होगा, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। काउंट करना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाला डेटा वो लिख लो। 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, क्या होगा 29। चेक कर लीजिए कोई छूट तो नहीं गया बच्चों। अब क्या करना है, अब तो कुछ है ही नहीं, सीरीज तो है ही नहीं। सीरीज नहीं है तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करके बताइए कितना हो गया औसत। अगर निकालना, अगर कोई सीरीज नहीं है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 नहीं होगा। औसत कैसे होगा, टोटल और टोटल नंबर्स, टोटल ऑफ नंबर्स और नीचे टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने। क्लियर बच्चों? तो टोटल ऑफ नंबर्स बता दीजिए कितना हो गया, सबको जोड़ के बताइए। आप खुद ही जोड़िए कितना हो गया, इन सबको जोड़िए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, इन सबको जोड़िए, जोड़ के देखो। हाँ जी, जवाब आना चाहिए बच्चों। तुम क्या करने के लिए बैठे हो, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखो, जोड़ के देखिए, हर क्वेश्चन को समझो। होल नंबर की एक सीरीज होती है, नेचुरल की भी एक सीरीज होती है, क्लियर? लेकिन होल जो प्राइम नंबर है उनकी कोई सीरीज नहीं होती है। कॉमन सी बात है, प्राइम नंबर आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कितना है कितना नहीं है। 100, कमेंट करो, कमेंट करो बच्चों। 129, वेरी गुड। तो बच्चों औसत क्या हो गया, 129 डिवाइड बाई कितना 10, कितना हो गया 12.9। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अभी तक क्या क्या क्वेश्चन बने वो मैंने समझाया आपको। नेचुरल नंबर पे आ चुका है, होल नंबर पे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है पटवारी में, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फालतू आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ढंग से कर लीजिए, 100%। जीके का कोई तोड़ नहीं है बच्चों। जीके तो ये है, जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होता जाएगा, और जीके के टीचर भी खूब मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। लेकिन मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के टीचर बहुत कम है, इसलिए ढंग से पढ़ो, क्लास मेरी अटेंड जरूर करो। 129/10 क्या हो जाएगा 12.9, क्लियर? ये इसका औसत होगी। अगर वो ये कह दे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, ये आंसर
वो कहे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का टोटल बताइए, आंसर 129 आ जाएगा। क्लियर। प्रथम अभाज्य संख्या बताइए, आंसर 2 आ जाएगा। दूसरी अभाज्य संख्या बताइए, आंसर 3 आ जाएगा। 10वें नंबर की अभाज्य संख्या बताइए, आंसर 29 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। क्लियर बच्चों, अब तक मैंने जो समझाया वो क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कब काम में लोगे, कब काम में लोगे, जब एक गैप है। क्लियर। एक क्वेश्चन था, उसको समझ लो। क्वेश्चन एक और आया, उसको समझना। 50 तक की सभी विषम संख्या, सभी विषम, विषम मतलब ओड नंबर, ओड संख्याओं का, विषम संख्या यानी ओड संख्याओं का औसत बताओ, का औसत बताइए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बताइए। अच्छा बच्चों, मैं कौन से क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आ चुके हैं, फालतू कचरा लिखना ही नहीं, समझो। और आपके समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हैं सर। 50 तक की सभी कौन सी विषम, विषम, विषम ओड, सम और विषम भी समझ लो। सम क्या होता है, विषम क्या होता है। संख्याओं को फिर मैंने 2 टुकड़ों में बांटा। देखो, एक को मैंने बांटा उनके ऑर्डर के हिसाब से कि कोई 1 से स्टार्ट होती है, कोई 0 से स्टार्ट होती है, कोई नेगेटिव से आके पॉजिटिव तक जाती है। इस तरीके से बांटा एक तो मैंने। एक मैंने बांटा भाज्य और अभाज्य, मतलब प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट। भाज्य को क्या कहते हैं बच्चों, ये याद रखना। भाज्य यानी विभाजित हो जाती है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और एक होती है अभाज्य, उसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर। तो अभाज्य में सबसे पहले क्या आई थी, 2 आई थी। क्लियर, ये समझ लीजिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहां जाओ, संख्या। संख्याओं को फिर 2 तरीके से बांटा। एक है इवन, इवन मतलब सम। एक है ओड, ओड का मतलब विषम। सम और विषम, संख्या 2 तरीके से बांटी गई, सम और विषम। सम में क्या क्या आता है बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। क्लियर, ये सम है जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। खैर छोटी बात हो जाएगी, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का, विषम, और विषम के साथ विषम प्राकृत संख्या भी आ जाता है, टेंशन मत लेना। विषम प्राकृत संख्या या ओड नेचुरल नंबर, एक ही बात है बच्चों। विषम प्राकृत संख्या 50 तक की विषम, आप बताओ, पहले विषम 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, और लास्ट वाली 49 होगी। 50 तक की सभी विषम संख्या, 50 तक तो उसने बोला है बच्चों। क्लियर हो जाना चाहिए, वर्ड को कैच कीजिए, वर्ड को कैच कीजिए। 50 तक की, 50 विषम संख्या नहीं बोला उसने, उसने बोला 50 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताइए। पहली विषम संख्या, द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1। क्लियर, 1, फिर 3, फिर कितना 5, फिर 7, फिर 49। तो बच्चों आप देखो, गैप सेम है, गैप सेम है, 2-2 का गैप है। क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट 1 प्लस 49/2, 50/2 कितना हो गया, 25। ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर। अब यस या नो लिख के भेज दीजिए। फिर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आए। दीप्ति अजमेरा, यस। एक्टिव रहा करो बच्चों, थोड़ा एक्टिवनेस रखो। क्या क्या बन सकता है एवरेज में, 50-60 क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं अब तक समझा चुका हूं। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, एक तो अपने जो दोस्त है जिन्होंने अंबिका क्लासेस ज्वाइन किया था, उनको बोलिए ऐप के अंदर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब ऐप पे पढ़ा के आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पे आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन ऐप के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। कोचिंग के बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अब तक समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, गवर्नमेंट अगर ऑफलाइन स्टार्ट कर देगी तो आपको कोचिंग बुला लिया जाएगा। अगर ऑफलाइन स्टार्ट नहीं भी कर रही है तो भी आपका 100% कोर्स ऑनलाइन करवा दिया जाएगा, ठीक। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए जो आया हुआ है। अब तक विषम हो गया, ऐसे सम पूछे तो सम कर देना, सम की सीरीज बनाना। अगर वो पूछे 50 तक की सम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। फिर 2, 4 इस तरीके से चलती जाएगी। 0 से नहीं, क्योंकि 0 ना सम है ना विषम है। 0 ना सम है ना विषम है, 0 को इंक्लूड मत करना। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है जो आया हुआ है, 2 अंकों की
दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। सभी संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। अब आपको फिर सीरीज तैयार करनी। कभी भी उस संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सीरीज तैयार करनी। क्लियर? क्या वर्ड बोला मैंने? संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? सीरीज तैयार करना। क्या है क्वेश्चन? दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। दो अंक की सभी संख्या देखिए। दो अंक, एक बार बताइए, 0 to 9, ये होता है 0 to 9। इनको एक अंक की संख्या कहते हैं, क्योंकि सभी में एक ही अंक है। बच्चों 10 से लगा के 99 तक, इनको दो अंकों की संख्या कहते हैं। अंक मतलब 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर। क्लियर? अगर मान लीजिए इनको 3 डिजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि सब में 3 डिजिट है। क्लियर? इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, पहले आप सीरीज तैयार कीजिए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए। दो अंकों की सभी संख्याओं को औसत बताइए। दो अंक की पहली संख्या क्या है? 10, फिर क्या है बच्चों? 11, फिर क्या है? 12, और दो अंक की लास्ट संख्या क्या है? 99। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। एक क्वेश्चन का ही तो झगड़ा है बच्चों पटवारी। 5000 फॉर्म भरे गए, एक क्वेश्चन का झगड़ा है मात्र। 5000 वैकेंसी है और फॉर्म लाखों में भरे गए, 15-16 लाख के आसपास फॉर्म है। एक क्वेश्चन का झगड़ा है। एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्या आ सकता है। बच्चों पढ़ो लाइन। दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। दो अंक की सभी संख्या, क्या वाकई सीरीज बन गई? क्या बिल्कुल बन गई? बच्चों औसत कैसे होगा? 99% क्वेश्चन सीरीज के ही बनते हैं। तो क्या होगा बच्चों? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये हो गया 10 + 99 अपॉन 2, कितना हो गया बच्चों? 109 अपॉन 2, यानी 54.5। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और क्या बन सकता है बच्चों? क्लियर? तो एक क्वेश्चन और देखिए जो आ सकता है आपके। देखो क्वेश्चन है 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत। सभी संख्याओं का औसत जो 7 से विभाजित है। औसत जो 7 से विभाजित है। अच्छा, क्या पढ़ाया आज मैंने? आज मैंने पढ़ाया प्राकृत क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सीरीज कैसे बनाते हैं, कौन फॉर्मूला कब लगता है। जब गैप समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होगा। क्लियर? दो अंकों की सभी हो गया। अब ये कह रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत जो 7 से विभाजित है। सबसे पहले तो 3 अंकों को बनाना है। 3 अंक कौन कौन से? 100 है, फिर बच्चों 101 है, 102 है, ऐसे सीरीज बन गई। 103 है, ये 3 अंक वाले संख्या है, और लास्ट क्या है बच्चों? 999। ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन 3 अंकों की संख्याओं का औसत नहीं पूछ रहा, वो ही लेना है जो 7 से विभाजित है। एक बताओ, 5 का पहाड़ा तो आता ही होगा मिनिमम। 5 का पहाड़ा बोलो। 5, 2, 10, 15, सब में 5-5 का गैप होता ही है। 6 के पहाड़े में सब में 6-6 का गैप होता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो 7 से विभाजित है मतलब 7 का पहाड़ा, लेकिन वो 7 का पहाड़ा 3 अंकों की संख्याओं में चेक करना। ये क्लियर है कि ये तो अपनी सीरीज नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कुछ को लेके सीरीज बनेगी, और 7 से विभाजित है तो सब में 7-7 का गैप होगा। यहां तक क्लियर होगा बच्चों? एक बार बताइए, क्या 100 7 से डिवाइड होता है? क्या ओरिजिनल यहां बना रहा हूं, क्या 100 7 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता? क्या 101 होता है? एक पता चल गया ना बच्चों, एक आगे से पता चल जाए, एक पीछे से पता चल जाए, तो अपनी सीरीज बन जाएगी और फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से आ जाएगा। क्या 101 7 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? सबको पता है 101। एक गरीब तो ऐसे कह रहा है कि इसका पता कैसे चलेगा 7 से डिवाइड होता है नहीं होता? डिवाइड करके देख लो। हाँ जी, 7 से डिवाइड करते हैं, ये 3-1 नहीं होगा क्योंकि 28 4 बचेगा। 102 होता है क्या बच्चों? यहाँ देखो, ये कितना 3-2, ये भी नहीं होगा। 103 होता है क्या बच्चों? चेक करो। 103 में ये 3-3 नहीं होता। 104 होता है क्या बच्चों? 104 3-4 बनेगा, नहीं होता। 105 होगा, तो पहला 105 होगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब 105 के बाद अगला 7 से डिवाइड 112 होगा, क्योंकि 7-7 का गैप होगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, तुम तो एक काम किया करो, जो बच जाए ना, जैसे मान लो 100 को किया आपने, किससे डिवाइड किया? 7 से। बच्चों 30। अब एक बार बताओ कितना, ये कितना हो गया? 28। कितना बचा बच्चों? 2। तो आपको ये तो पता है 2 कम तो नहीं आ सकता मैं, 2 कम तो, क्योंकि 2 बचा तो इसका मतलब 2 कम आओ। अब 2 कम तो नहीं आ सकता, लेकिन ये क्लियर है कि इसको 7 अगर मैं बना दूं
2 की जगह क्या बना दूं 7, कितना एक्स्ट्रा जोड़ के चलो 5, तो 105 आ गया। भाई 2 तो नहीं ले सकता क्योंकि 100 से कम तो जा ही नहीं सकता। इधर 2 का मतलब है 2 कम करो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 कम मत कर देना, 2 कम कर दोगे, 2 कम करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच करना, 2 कम कर दोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई 2 कम कर ही नहीं सकता क्योंकि 3 डिजिट का चाहिए, इधर जाना है और उधर के इधर रहना है, बस ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब 2 नहीं, आपको 7 बनाना है, 7 बनाना है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो कम से कम 5, 105। अच्छा इसको अगर डिवाइड करें 999 को किससे 7 से, बच्चों 2 9 28 19 14 कितना 5। अब बच्चों 5 बचा तो 5 कम लेके चलो, इसमें से 5 कम लेके चलो। क्यों? क्योंकि 5 कम लेंगे तभी तो ये डिवाइड होगा 7 से, उधर तो जा नहीं सकते। अगर उससे आगे बढ़ना है तो 2 एक्स्ट्रा लेके चलो, अगर इधर रहना है तो 5 कम करके चलो, तो क्या हो जाएगा 994। ये सीरीज बन गई बच्चों जो 7 से डिवाइड है। ऐसे इक्वेशन सीजीएल का है, पटवारी में कभी ऐसा आया नहीं है। इससे पहले वाले सारे पटवारी के थे, ये सीजीएल का था, मैंने समझा दिया। अच्छा औसत निकालना है, क्या होगा वो बच्चों औसत, तो 105 क्योंकि 7-7 का गैप है, 994 डिवाइड बाई 2 जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान तक क्लियर है क्या ये बताइए, या इस क्वेश्चन को रिपीट करना है ये भी बता दीजिए। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? औसत, एवरेज। हाँ जी ओम प्रकाश, जवाब देते जाइए बच्चों। मैंने एक ही वर्ड बोला, ऑनलाइन का मतलब ये है आप यस या नो में आंसर दीजिए, रिपीट लिखिए, या तो सर यस सर समझ में आ गया, या फिर रिपीट लिखिए। ऐप पे फिक्स टाइम क्लास लगेगी बच्चों, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है जब टाइम ओवर होता है, इसलिए आप थोड़ी सी स्पीड रखिए। दीप्ति रिपीट करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं वापस समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये था 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत जो किससे विभाजित है 7 से। एक बार बताओ 3 अंकों की सभी संख्या कौन कौन सी है। ये तो क्लियर हो गया, अभी इससे पहले वाले में बताया था कि 3 अंक की संख्या क्या है, तो 100, ये लास्ट क्या है 999। अब ये क्लियर है कि सभी तो 7 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड के लिए अपन 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो आप कुछ मत करो, इससे नीचे नहीं आ सकते, 100 से नीचे नहीं आ सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ये क्लियर हो गया। तो पहला नंबर निकालेंगे, 100 को किससे डिवाइड करो 7 से, तो ये क्लियर है कि डिवाइड किया, ये 3 0 और ये 28, कितना बचा 2, ये 2 बचा। इसका मतलब ये है कि आपने 2 एक्स्ट्रा लिया। क्लियर? तो आप एक काम करो, 2 कम करो, 2 कम करो इस 100 में से, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 98 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 98 डिवाइड हो जाएगा। एक बार बताइए 98 डिवाइड कर रहे हो आप, लेकिन 98 तो सीरीज में है ही नहीं। 98 के बाद जस्ट 7 आ गए, यानी 105 ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में आएगा। आप तो ये काम किया करो, जो बच जाए ना वो घटा दो पहले, 100 में से 2 हटा दिया, 98 हो गया। 98 पूरा डिवाइड है किससे 7 से, लेकिन 98 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि 3 अंकों की चाहिए आपको। तो बच्चों 98 के जस्ट बाद वाला नंबर देखो 105, जस्ट बाद वाला 105 आ गया। अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, 7 से डिवाइड होने वाला अगला 112 आएगा क्योंकि 7-7 का गैप होगा। अच्छा लास्ट वाले को भी आप किससे डिवाइड करो, 999 को 7 से डिवाइड करो, 2 9 28 1 9 14, कितना बचा 5 कम लेके चलो इसमें से 994। क्लियर? क्योंकि इसके इधर रहना है अपन को, इधर रहना है। हाँ इसके इधर रहे थे तो 98 आया था, तो 98 में 1 जोड़ दो, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये सीरीज बन गई, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। क्लियर? दीप्ति अब क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको समझाया, संख्याओं से रिलेटेड सारा कंसेप्ट समझा दिया, होल नंबर, नेचुरल नंबर समझा दिया, औसत कैसे निकालते हैं ये समझा दिया, और टोटल कैसे करते हैं ये समझा दिया। क्लियर? अब बच्चों एक तो आपके ग्रुप में सबको ये बता दो, जो भी अपनी कोचिंग के स्टूडेंट है, जो भी आपके दोस्त हैं,
कि ऐप डाउनलोड करके अरविंद सर को कॉल करो ताकि आपको बैच में ऐड कर दे। ठीक है। हाँ, 1-2 दिन में आपकी जीके की और जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। उसका टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया, 10 से 11 मेरी क्लास के जस्ट बाद स्टार्ट होगी। मेरी कंटिन्यू क्लास है, मैं पटवारी को 1 घंटा डेली दे दूंगा बच्चों। ऐसे ही और भी बैच है, एसी ऐप है, कंप्यूटर टीचर है। कोई भी दोस्त आपका कंप्यूटर टीचर करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू क्लास चल रही है, ज्वाइन करवा दीजिए। फीस उसकी कम ही है, कंप्यूटर टीचर की फीस आपकी 5,000 रुपए रखी है, और एसीएफ कंप्यूटर साइंस या एसीएफ मैथमेटिक्स की फीस 8,000 रुपए रखी है। सबको इन्फॉर्म कीजिए जिन्होंने भी इन सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, और भी लोगों को जोड़ो, जितना हो सकता है जोड़िए। ठीक है, थैंक्स।